हेलो 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 हेलो, कैसे हो सभी के सभी? हाउ आर यू ऑल? एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं आप सभी को दिख रहा हूं? दोस्तों जल्दी से एक बार चैट के अंदर पी के लिख के बता दो अगर आपको मेरी आवाज आ रही है और मैं आप सभी को सुनाई दे रहा हूं तो। और बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं क्लास 8 के सभी स्टूडेंट्स से। पता है क्यों? क्योंकि चैप्टर ही नहीं आ रहा था यार अपना, इतने टाइम से चैप्टर ही नहीं आ रहा था, है ना। सारे चैप्टर चले जा रहे थे, केमिस्ट्री का चल रहा, बायोलॉजी का चल रहा, मतलब अभी तो बायो के चल रहे थे तुम्हारे, बट फिजिक्स का चैप्टर ही नहीं आ रहा था। और जब तक फिजिक्स का चैप्टर नहीं आएगा तो मैं कहां से आऊंगा बताओ यार क्लास के अंदर, राइट। तो अब फाइनली तुम्हारा चैप्टर आ चुका है तो मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए आ गया हूं। बट उससे पहले तुम जरा एक बार मुझे कमेंट करके बताना कि तुम्हारा जोश मीटर कैसा है। जोश मीटर, एक मिनट ना, राजीव को बोल देना एक नोटबुक होगी मेरी, वो ले आएगा। हाँ यस, जोश मीटर कैसा है? हाउस द जोश गाइस, हाउस द जोश? कैसा है जोश? एकदम हाई, लेट। अरे यार आज के लिए माफी, अरे मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे निर्माण बैच के बच्चों, आज के लिए थोड़ी सी माफी मांगूंगा क्योंकि आज मैं ऑफिस आया हुआ था। तो कल से कुछ नहीं होगा, कल से अपन ऑन टाइम रहेंगे, ठीक है। ऑन टाइम कल से अपन ऑन टाइम रहेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। जोश मीटर कैसा है? एनर्जी मीटर कैसा है? अच्छा एक बार मुझे ऑनेस्टली बताओ, क्लासेस कैसी चल रही है भाई? सारे टीचर्स की क्लासेस कैसी चल रही है भाई? ओ भाई लोग, समझ में आ रहा है तुमको? अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुमको समझ में आ रहा है? जैसे मैथ्स की क्लास चल रही है, साइंस के अभी वो जो 2 चैप्टर हुए हैं, एक तो मैं नहीं पढ़ाया था तुम्हें यूट्यूब पे, और जो 2 चैप्टर हैं जो अपने बायोलॉजी के थे, वो दोनों चैप्टर समझ में आए तुमको? मजा आया उन दोनों में? हाँ भैया, टी शर्ट दिख गई क्या तुमको? देख रहे हो निर्माण बैच की टी शर्ट? देख रहे हो, ये रही निर्माण बैच की टी शर्ट। देख लो, मेरे कैबिन में होगा एक, हाँ उसके लिए। हाँ ठीक है। ये टी शर्ट आ गई है, ठीक है। हाँ चलो, बहुत बढ़िया भाई, टी शर्ट ले लिए हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या टी शर्ट अच्छी है? तुमको भी भिजवा दूं? क्या कहते हो, निर्माण मैच की टी शर्ट भिजवा दूं तुमको? हाँ बताओ, चाहिए तुमको टी शर्ट? चाहिए क्या? भैया हमको भी भिजवा देते तो मजा आ जाता, है ना। चलो वन डे तुमको भी भिजवाएंगे। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? ये ना एकदम नया चैप्टर भाई, है ना। और इस चैप्टर से मिलती जुलती बहुत सारी चीजें ना तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्लास 7th के अंदर, है ना। पर अगर तुमने क्लास 7th में पढ़ाई करी होगी तो नहीं पढ़ाई करी तो भाई देखो, मैं फिर कुछ नहीं बोल पाऊंगा जी, ठीक है। बट मुझे पता है तुमने थोड़ी तो पढ़ाई करी थी यार, है ना। तुम ऐसे तो अच्छे बच्चे हो तुम, मुझे पता है, ठीक है। तो मिलता जुलता चैप्टर है। अब इस चैप्टर के अंदर हम देखो, बेसिकली इस चैप्टर के 4 लेक्चर्स होंगे, 4 या 5 लेक्चर के आसपास होंगे, है ना। क्योंकि मैं तुम्हें एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा और बड़ा स्लोली पढ़ाऊंगा, आराम से पढ़ाऊंगा, ताकि तुम्हारे दिमाग के अंदर ना सब कुछ क्लियर हो जाए और तुमको मजा आ जाए, ठीक है जी। अब इसका एक फ्लो मैं तुम्हें बता देता हूं, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये नाम ही इतना बड़ा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या है अभी बात करेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे, ऑस्टर डिस्कवरी क्या है उसके बारे में बात करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है उसके बारे में बात करेंगे। आज हम बहुत छोटी सी चीजें पढ़ेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा तुम्हारा, है ना। और मस्त प्यार से पढ़ोगे, है ना, प्यार से पढ़ोगे, टेंशन मत लो। क्या कह रहे हो भैया? आपकी याद आ गई क्या मेरी तुम लोगों को? तुम लोगों ने मुझे याद करा था क्या? तुम लोगों ने मुझे याद करा था? थोड़ा तो करा होगा, ये नहीं करा? बिल्कुल नहीं करा। क्या बात कर रहे हो, सही में नहीं करा? अरे यार बड़े गंदे बच्चे हैं यार, बिल्कुल भी याद नहीं करते यार ये तो हमको यार। बताओ यार कैसे बच्चे हैं। चलो ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक डेफिनेशंस मैं तुमसे पूछूंगा, मुझे बताना क्या वो डेफिनेशंस तुम्हें पता है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। वो तुमने वैसे 7th में पढ़ा होगा, बट फिर भी मैं याददाश्त चेक करना चाहता हूं तुम्हारी। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिन्होंने नहीं करी पढ़ाई। भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं हूं ना, पीके भैया इज हियर, व्हाई टू फियर, ठीक है। तो भाई पहली चीज,
चार्ज क्या होता है? चार्ज, चार्ज पता है इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है? हाँ, चार्ज बोलते हैं ना, चार्ज लग गया, चार्ज है इसके अंदर, तो मोबाइल को चार्ज कर दो। क्या होता है चार्ज? क्या होता है चार्ज? बताओ चार्ज क्या? चार्ज ना एक प्रॉपर्टी होती है। पहले डेफिनेशन देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल हुज फ्लो प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। पहले तो इसको नोट कर लेना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अंजलि मैम तुम लोगों को नोट्स कैसे बनवाती हैं? अंजलि मैम तुम लोगों को नोट्स कैसे बनवाती हैं? हमारी क्लास में जब आप फिजिक्स पढ़ रहे होगे तो जो जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा ना, उनको आपको साथ साथ में नोट्स लिखते हुए चलना है। जैसे आपने चैप्टर की हेडिंग डाली, पहले चैप्टर का नाम डाला, फिर आप डालोगे सम टर्म्स टू नो। क्या डालोगे? सम टर्म्स टू नो, कुछ बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए बेटा, ठीक है। उसमें पहली डेफिनेशन आप लिखोगे इलेक्ट्रिकल चार्ज की। क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिकल चार्ज की, ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्ज की। हाँ, नहीं बनवाती नोट्स ये क्या भाई, कभी कभी लिखते हैं भैया, हर बार नहीं लिखते। अच्छा, जोर पड़ रहा है ना। ओहो, राजा जी आए हैं, देख रहे हो चैट में, कह रहे हैं भैया हाथ में दर्द हो जाता है लिखते लिखते। अरे वाह बेटा वाह, तेरे घर आ जाऊं, हाथ पकड़ के लिखवा दूं तुझको, मैं मार मार के ना घूम। पढ़ ले। इलेक्ट्रिकल चार्ज कहते हैं कि एक प्रॉपर्टी है, समझना, आप समझना, एक प्रॉपर्टी है किसकी? किसी भी पार्टिकल की। पार्टिकल जैसे पेन है, इसकी एक प्रॉपर्टी हो सकती है जिसके फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। करंट तो तुम्हें पता है ना, लगा 440 वोल्ट, छूने से तेरे, गाना सुना होगा, है ना। तो यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या है? इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल हुज फ्लो प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब तुम बोलोगे भैया इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? करंट होता है करंट, करंट जो कि बिजली के तारों में करंट दौड़ रहा होता है, बोलते हैं ना करंट। तो करंट क्या है? ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं, ये चार्ज जब फ्लो करता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है करंट। क्या प्रोड्यूस करता है? करंट। तो इसको भी नोट करो, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। नोट करो, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर। अब बच्चे बोलेंगे भैया पर ये कंडक्टर क्या है? व्हाट इज दिस कंडक्टर? ये कंडक्टर क्या होता है? अरे कंडक्टर नहीं पता क्या बेवकूफ? कंडक्टर जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, जिसमें से कि बिजली पास हो जाए। कोई भी जो मेटल होता है, मेटल, मेटल क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। बट वहीं पर प्लास्टिक जो होता है, तुम्हारे घर में प्लास्टिक होता होगा, जैसे कि बॉटल है, ये बॉटल देखो ऊपर की, मान लो ये प्लास्टिक की है, ये प्लास्टिक की है, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा? नहीं करेगा। बट ये ऊपर मेटल है, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा? करेगा भाई, करेगा, बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा? अरे ठीक है जी, ठीक है। अब अगली चीज इलेक्ट्रिक सर्किट, ये भी हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं बेटा, बट कोई बात नहीं, हम फिर पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? डेफिनेशन देखना, अ क्लोज्ड पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोला मैंने? एक ऐसा क्लोज्ड पाथ, एक ऐसा क्लोज्ड पाथ जिसके थ्रू क्या, कौन फ्लो करता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। एक पाथ, एक पूरा का पूरा रास्ता। जैसे कि मैं आपको बता भी देता हूं, कि सर्किट क्या होता है? सर्किट होता है जैसे कि एक बैटरी होती है। बचपन में हम वो नहीं डायग्राम नहीं बनाया करते थे, वो डायग्राम देखा है जिसमें एक बैटरी होती थी, बैटरी से वायर जोड़ते थे, बल्ब जला देते थे, बल्ब बन गई, बल्ब जल गई, बल्ब जल गई, बल्ब जल गई, देखा है? बल्ब जल गई तो वो क्या है? पूरा का पूरा सर्किट है, सर्किट है, ठीक है। अ क्लोज्ड पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट यानी एक पूरा का पूरा पाथ। समझ आया यहां तक? तो चैट में तुम्हें पता है तुम्हें क्या लिखना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। भैया हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे क्या? बिल्कुल मिलेंगे, क्यों नहीं? मैं साइड हट, साइड हट, अबे इज्जत, साइड हट जाओ ना प्लीज, साइड हटो सर, प्लीज भैया साइड हट, साइड हट, नियर टू।
ठीक है, चलो आ गया समझ में। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज जाननी है जो तुम्हारे सिलेबस से बाहर है? साइंस में थोड़ी क्यूरियोसिटी आ रही है दिमाग में, तुम्हें कुछ नई चीजें पढ़ाऊंगा तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे? मैं ना यहाँ पे बच्चों को 8th क्लास के बच्चों को 9th और 10th के भी कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहता हूँ ताकि तुम्हारा बेस एकदम स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखना। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, कॉन्सेप्ट देखना, जैसे कि इस इमेज की तरफ ध्यान से देखो। तुम्हें पता है कि जो चार्ज होता है आता किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। किसकी वजह से आता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है। ठीक है, याद रखना इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। ठीक, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव, जिनमें चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज अगर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उनको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है भैया, इतनी बात तो हमें पता है। पता है करंट फ्लो कैसे होता है? जब ये जो इलेक्ट्रॉन है, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं ना, जब इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं, उस मूवमेंट की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। यानी एक्चुअली में करंट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? मूव कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। अब मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूं, एक मैं जो तुम्हें मैं बात बताना चाहता हूं जो कि आउट ऑफ द सिलेबस है, बट वो तुम समझना, याद रखना हमेशा। अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, मैं इलेक्ट्रॉन बना देता हूं, ये मेरा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, करंट की डायरेक्शन क्या होगी? करंट की डायरेक्शन क्या होगी? पता है क्या होगी? अपोजिट। क्या होगी? अपोजिट। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है जी। समझ नहीं आया? इलेक्ट्रॉन तो पता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक नेगेटिव पार्टिकल होता है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। बट तुम्हें एक चीज समझनी होगी जो कि आउट ऑफ द सिलेबस बात हो गई, कि अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है तो करंट विल ऑलवेज बी अपोजिट। अब तुम पूछोगे भैया ऐसा क्यों होता है? ये चीज अभी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ी क्लासेस में समझोगे। क्यों होता है वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बट ये फैक्ट है अभी के लिए, ये तुम्हारे लिए फैक्ट है। क्या है? हैशटैग फैक्ट है। ठीक 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 है, हट जाओ वरना कत्ल कर दूंगा। अबे धमकी वमकी कैसे दे रहे हो यार तुम लोग? यार क्या चल रहा है तुम्हारी क्लासेस में? धमकी वमकी मिल रही है यार, यहाँ तो बड़े खतरनाक बच्चे हैं यार, धमकी देते हैं यार, ये तो बताओ। हाँ हाँ, तुम किस स्कूल के बच्चे हो? तुम केवी के बच्चे हो क्या? तुम्हें पता है क्या हुआ था? मैं जब छोटा था तो एक बार ना इंटर स्कूल कंपटीशन होते थे हमारे शहर में। इंटर स्कूल कंपटीशन तुम्हें पता है ना? इंटर स्कूल कंपटीशन में बास्केटबॉल की चैंपियनशिप थी और सेंटर आया केवी। अब जो केवी स्कूल है ना, केवी स्कूल एक स्कूल नहीं है बेटा, सिर्फ उसमें सारे के सारे दरिंदे हैं, दरिंदे, जानवर, वो लड़के जो कि मारा पीटी के लिए एकदम लगे रहते हैं। लड़ाई कैसी होती है? लड़ाई होती है कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को मार दिया, एक ने इसको मार दिया। केवी में टीचर्स को मार पड़ रही है भाई, टीचर्स को मार रहे हैं केवी के लड़के। मैं देख के इतना ट्रॉमेटाइज्ड हुआ ना, वहां देख के मैं सोच रहा भाई ये किस स्कूल में आ गया यार मैं, हैं? पता नहीं हमारे शहर में है या तुम्हारे शहर में भी है ऐसा कुछ, बट भाई केवी के जो बच्चे हैं बहुत खतरनाक बच्चे होते हैं यार। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ और टर्म्स मैं तुम्हें बताता हूं, जैसे कि छोटी क्लासेस में आप एक टर्म और पढ़ चुके हो जो कि है मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है? अब मैग्नेट इज अ मटेरियल दैट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट। मैग्नेट आपने 7th क्लास के अंदर, 6th क्लास के अंदर सुना होगा, वो चीज जो कि दूसरी चीजों को अट्रैक्ट करे, कुछ मेटल्स को अट्रैक्ट करे, है ना? कुछ मेटल को, जैसे कि उसकी तरफ तुम भी अट्रैक्ट होते चले जाते हो है ना? तो क्या भैया वो भी मैग्नेट है? नहीं, वो मैग्नेट नहीं है ठीक है, तो मैग्नेट क्या है? वो चीजें जिनसे कि अट्रैक्शन हो जाती है। मैग्नेट इज द मटेरियल दैट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट। ठीक है, अगला चीज आती है कंपास।
कंपास क्या होता है? एक तो वो कंपास होता है, वो वाला कंपास नहीं होता, वो वाला कंपास, वो वाला, एक तो वो कंपास। बट साइंस की भाषा में कोबाल्ट की स्पेलिंग गलत है, कोबाल्ट, टी लगा लेना भाई, ठीक है। कंपास क्या होता है बेटा? कंपास ना एक डिवाइस होता है, कंपास एक ऐसा डिवाइस होता है, ठीक है। ये कंपास है, डिवाइस है, ठीक है, ऐसा एक डिवाइस होता है कंपास, है ना। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें एक एरो होती है, इसमें क्या होती है, इसमें एक एरो होती है, ऐसे समझो, ऐसे समझो, एक एरो होती है, ठीक है। घड़ी नहीं है, कंपास है। तो कंपास ना डायरेक्शन बताता है। कंपास क्या करता है? आपने मूवीज देखी होंगी, मूवीज में डायरेक्शन बताता है। अच्छा, ये नॉर्थ की डायरेक्शन है, ये साउथ की डायरेक्शन है, ये ईस्ट की डायरेक्शन है, ये वेस्ट की डायरेक्शन है। तो कंपास बेसिकली डायरेक्शन बताता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। अ कंपास इज द डिवाइस विद अ टाइनी मैग्नेटिक निडल दैट हेल्प अस शो डायरेक्शन। कंपास क्या है? जो कि हमें डायरेक्शन बताता है, ठीक है जी। कंपास के बारे में लिखो। अगली चीज आती है मैग्नेटिक फील्ड। अगली चीज आती है मैग्नेटिक फील्ड। किसी को क्या पता है क्या मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? पहले मुझे चैट में यस या फिर नो लिख के बताओ। क्या तुमने कभी पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में? बताओ बताओ, पढ़ा या नहीं पढ़ा? यस और नो? नो यस, नो यस, ठीक है। मतलब पढ़ा है बच्चों ने, कुछ बच्चों को याद नहीं है, कुछ बच्चों को याद नहीं है, ठीक है। भैया क्या इस कंपास की डायरेक्शन से आप राधिका की मम्मी से मिलने गए थे? मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? देखो ऐसे समझो, मान लो मैं हूं, मैं खुद बनता हूं। आओ आओ जरा, ये हूं मैं, ये है पीके भैया। मान लो कि पीके भैया के ये है हाथ, ये है हाथ। तो जहां तक मेरा हाथ जाएगा वहां तक अगर तुम मेरे सामने आ गए तो मैं लोग घुमा के ऐसे पटक के मारूंगा ना, तुमको भंडर बना दूंगा। तो मतलब मेरी एक क्या है, रेंज है, मेरी रेंज है। बट अगर तुम मेरी इस रेंज से आगे हो तो क्या मेरा हाथ तुम तक पहुंचेगा? अरे इसका एक और एग्जांपल देता हूं। जब मम्मी चप्पल से मारती हैं तो मम्मी की एक रेंज होती है कि मम्मी ना इतनी दूर तक चप्पल से मार सकती हैं। बट अगर तुम उस रेंज से दूर निकल गए तो मम्मी की चप्पल तुम पे नहीं पड़ेगी, हाँ या ना? तो वो क्या है? वो तुम्हारी मम्मी की फील्ड है। वो तुम्हारी मम्मी की फील्ड है, जहां तक उनकी चप्पल की फोर्स तुम्हें लग सकती है। अगर तुम उस फील्ड से बाहर निकल गए तो वो चप्पल तुम पे नहीं लगेगी। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? एक मैग्नेट का वो एरिया होता है जिसमें मैग्नेट की स्ट्रेंथ सामने वाले को महसूस होगी। बट अगर उससे बाहर निकल जाओगे तो ऐसा लगेगा कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो स्ट्रेंथ महसूस नहीं होगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? अ रीजन अराउंड अ मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर। अभी मैं बताऊंगा करंट कैरिंग वायर क्यों लिखा है यहां पे, अभी के लिए आप बस डेफिनेशन लिख लो। वेयर इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट, यानी जहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट की जो ताकत है वो फील हम कर पा रहे हैं, उस पूरे रीजन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड यानी रीजन, दायरा, उस रीजन में जहां पर आप, हाँ बहुत बढ़िया भैया, मम्मी की चप्पल तो दूसरे यूनिवर्स तक पहुंच जाएगी। मम्मी फील्डिंग सेट कर देंगी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। आगे चलते हैं, आगे चला जाए। चलो बेसिक टर्म समझ में आ गई है। अब अपन एक साइंस एक्सपेरिमेंट करेंगे। देखो दोस्तों, क्या है एक्सपेरिमेंट? मोहिनी और आकर्ष, मोहिनी और आकर्ष क्या है, एक साइंस एग्जीबिशन में गए। और जब वो साइंस एग्जीबिशन में गए भैया तो वो शौक हो गए, ऐसा शौक हो गए कि उनको तो लगने लगा कि भैया ये क्या हुआ। मैं बताता हूं उन्होंने क्या देखा। देखना बेटा, उन्होंने बड़ी खतरनाक चीज देखी, मैं तुम्हें दिखा भी देता हूं उन्होंने क्या देखा। अरे जूम हो जा, हाँ ये देखो भाई, एक मिनट, सीधा है, सीधा है, हाँ सीधा है। देखो बेटा, ये है हमारी मोहिनी, मोहिनी मोहिनी, ये है हमारा आकर्ष, ये है हमारा आकर्ष, और ये है कोई लड़की जो कि साइंस एक्सपेरिमेंट करके दिखा रही थी। तो साइंस एक्सपेरिमेंट में इसने क्या करा, इसने एक आयरन नेल ली। ये जो तुम देख पा रहे हो ये है आयरन की एक नेल। आयरन नेल समझते हो, कील, कील। उस कील पे एक वायर को लपेटा, देखो बेटा उस पे एक वायर को लपेटा। उस वायर का मतलब उसको क्या करा देखना, मैं आपको थोड़ा सा बनाकर दिखाता हूं।
आई डोंट नो आपको विजिबल है या नहीं है, ये देखो, ये एक उसने वायर लपेट दिया उसके ऊपर, ठीक है, और फिर उसको कनेक्ट करा एक वायर से। जो वायर कहाँ जा रहा है, जो वायर कहाँ जा रहा है, वो वायर घूम के ये देखो, वो वायर जा रहा है एक बैटरी के पास। कहाँ जा रहा है? एक बैटरी के पास। ये देखो, वो वायर जा रहा है एक बैटरी के पास, ये यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है, और वो जा रहा है बैटरी के पास, ठीक है। और जैसे ही उसने इस बैटरी को ऑन करा, जैसे ही उसने इस बैटरी को ऑन करा, तो पता है क्या हुआ? इसने ना नीचे ना बहुत सारी पेपर क्लिप्स रख रखी थी। पेपर क्लिप्स तो तुम्हें पता ही होंगी, पेपर क्लिप्स, ये वाली जो क्लिप्स तुम देख रहे हो इनको पेपर क्लिप्स बोलते हैं। ये जो पेपर क्लिप्स थी ना बेटा, ये पेपर क्लिप्स इसके ऊपर आके चिपक गई, यानी इस आयरन नेल से स्टिक हो गई। तो अब ये दोनों बच्चे कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज इसलिए हो गए क्योंकि ये तो सिंपल आयरन नेल थी, पेपर क्लिप किससे चिपकेगी? एक मैग्नेट से चिपकेगी, हाँ है ना? अरे मैग्नेट क्या करता है? मैग्नेट जो है, मैग्नेट ना चीजों को चिपका लेता है अपनी तरफ, है ना, एकदम चिपका लेता है। बट ये तो इस आयरन नेल से भी चिपकने लग गई। तो क्या इस एक्टिविटी से मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो आयरन नेल है ये एक मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है? हाँ या ना? फिर समझाता हूं। मैंने एक आयरन नेल लिया, उसके ऊपर एक कॉपर का वायर लगाया, कॉपर का वायर होता है इसलिए कॉपर का वायर यूज करा, फिर एक वायर से कनेक्ट कर दिया उसको पूरा बैटरी से, और बैटरी को ऑन करा। बैटरी को ऑन करते ही जो पेपर क्लिप्स थी वो नीचे से ऐसे चिपकने लग गई। जब तक ऑफ था तब तक कुछ नहीं था, बट अब चिपकने लग गई। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो आयरन नेल है ये एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है? हाँ कर रहा है भैया, बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल बोल सकता हूं। बट यहां हुआ क्या? यहां पर लॉजिकली हुआ क्या, तुम्हें वो सोचना है। सोचो हुआ क्या। पहले तो ये मैग्नेट नहीं था, बट जब इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो क्या उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से एक मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हुई? हाँ या ना? मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर एक इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा? यस या फिर नो? यस या फिर नो? बिल्कुल करेगा भैया, एकदम बात सही है। अरे क्या हो गया भाई? ओ भाई ये क्या हो गया? अरे 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 एक मिनट रुको, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? एक मिनट ना, रुको 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 रुको। ओ ओ ओ ठीक है, ये अब ये कहां से आ गया? एक मिनट दोस्तों, रुक जाओ। ये एक्चुअली बोर्ड ना मेरा नहीं है, ये बोर्ड एक्चुअली मेरा है नहीं। मैंने तुम्हें जैसे बताया मैं अभी ऑफिस में आया हूँ, तो मेरा वाला बोर्ड नहीं है जिसमें मैं पढ़ाता हूँ तुम्हें, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो अब हम इसको रीड कर सकते हैं बेटा, इसको हम रीड कर सकते हैं। देखना इसको हम कैसे रीड करेंगे। हट जा भाई, हट जा। ठीक, इसको हम रीड करते हैं कि उन्होंने क्या करा। इट हैड एन आयरन नेल रैप्ड विद अ वायर एंड कनेक्टेड टू अ बैटरी। When the switch was on, जब स्विच को हमने ऑन करा तो क्या हुआ? The nail acted like a magnet and picked up paper clip, यानी वो एक मैग्नेट की तरह काम करने लगा और पेपर क्लिप उस पर चिपक गई। भैया मजा ही आ गया, है ना। When switch was off, क्लिप्स फॉल डाउन, यानी जैसे ही स्विच को हमने बंद करा वापस से तो नीचे गिरने लग गई, है ना। क्लिप्स जो थी नीचे गिरने लग गई। दिस सरप्राइज देम बिकॉज देयर वाज नो परमानेंट मैग्नेट, ओनली एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सो कैन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिज्म? क्या लगता है? तो क्या इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रिक करंट है तो वो इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगा? तुम बोलोगे भैया जी बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा, हमको समझ में आ गया यार, हम स्मार्टी हैं, हम आपकी तरह बेवकूफ थोड़ी ना है। वी आर वेरी स्मार्ट गाइज, यू डोंट नो अस। हाँ समझे क्या भिड़ू? समझे? कैन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म? क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को प्रोड्यूस कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। कैसे कर रहा है? अब वो सवाल वाली बात है। तो उसके लिए तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि देखो 7th में क्या पढ़ा, 6th में क्या पढ़ा। 7th में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ क्लोज सर्किट, ये पढ़ा था 7th में कि करंट फ्लो करता है सर्किट के अंदर, आपको पता है। सेल प्रोवाइड इलेक्ट्रिक करंट, क्या आपको ये भी आपने पढ़ा था, सेल है या बैटरी है, वो क्या करता है? वो करंट प्रोवाइड करता है, हम पढ़ चुके हैं 7th में। अ स्विच कंट्रोल्स करंट फ्लो, यानी एक स्विच होता है सर्किट के अंदर जो कि करंट को क्या करता है? हाँ
करंट को क्या करता है, जाने देता है या तो बंद कर देता है। एक स्विच होता है, जैसे हमारे फैन का एक स्विच होता है, स्विच है वो, ठीक है। और ग्रेड 6 में हमने क्या पढ़ा था, मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल। ये हमने पढ़ा था कि एक जो मैग्नेट होता है वो आयरन को अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ, है ना, हाँ ठीक है। आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, पढ़ा था। मैग्नेट हैव 2 पोल्स, ये भी हमने पढ़ा था कि मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अच्छा, क्या तुम्हें याद है कि अपोजिट पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, सेम पोल रिपेल करते हैं। किस किस को याद है, बताओ। एक मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। जो अपोजिट पोल होते हैं, यानी अगर इसके सामने मैं अपोजिट पोल लिया हूं, नॉर्थ पोल लिया हूं, तो अट्रैक्ट होंगे। तो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, हाँ या ना, होंगे या नहीं होंगे? बहुत बढ़िया। और अगर मैं यहां पर सिमिलर पोल लिया हूं, यानी यहां पर भी नॉर्थ लिया हूं, तो अब क्या होगा, अब रिपेल होंगे। अब रिपेल होंगे। ये वो चीजें जो कि हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बस रिवाइज करवा रहा हूं। बताओ, है ना, हाँ अब रियलाइज हो रहा है भैया हम 8th क्लास में आ गए। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि यार अभी तो साल स्टार्ट हुआ था, अभी तो जनवरी स्टार्ट हुआ था 2026 का, और अब आधा साल खत्म भी हो गया। हमारा मई चल रहा है, मई का महीना चल रहा है, आधा साल खत्म हो गया भाई, अभी तो साल स्टार्ट हुआ था कुछ समय पहले। ऐसा नहीं लग रहा तुम्हें कि टाइम कितना जल्दी जा रहा है यार? इस साल टाइम पता ही नहीं चल रहा है, हाँ है ना, बिल्कुल पता नहीं चल रहा। बहुत सही, चलिए दोस्तों, ये कौन है? ये है महबूबा, चिंटू लाल की महबूबा है, चिंटू लाल की महबूबा। ठीक है, चलो अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आज जो एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, उस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या प्रूव करना है, डज इलेक्ट्रिक करंट हैव मैग्नेटिक इफेक्ट। जो मैं वर्ड बोल रहा हूं ना, मैग्नेटिज्म कुछ नहीं होता, मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट, उसी को मैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो यहां पे हम सबसे पहले एम लिखेंगे बेटा, मेरे साथ साथ एम लिखना। एम क्या है हमारा, मिशन क्या है, टू ऑब्जर्व वेदर एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट। यानी अगर एक करंट फ्लो कर रहा है तो क्या वो मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा, ये हमारा एम है। ये हमें कैलकुलेट करना है, हमें चेक करना है। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, एम तो पता है, मिशन क्लियर है दोस्तों। तो आओ मटेरियल रिक्वायर्ड लिखते हैं। देखो जब भी एक एक्सपेरिमेंट आपको लिखना होता है ना, तो एक फ्लो होता है, फ्लो याद रखना साइंस में। पहले एम लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड, फिर हम लिखते हैं सेटअप या फिर प्रोसीजर, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। फिर हम उसकी ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे, फिर हम उसका कंक्लूजन लिखेंगे। ये फ्लो है, याद रखना। तो पहले हमने एम लिखा, फिर हम लिखेंगे मटेरियल रिक्वायर्ड। कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड है देखते हैं। मैग्नेटिक कंपास की जरूरत है, जो मैंने आपको बताया अभी। एक इलेक्ट्रिकल सेल की जरूरत है, सेल तो पता है ना, सेल क्या होता है, जिससे बिजली प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एक सेल होल्डर होना चाहिए। सेल होल्डर क्या होता है बेटा, जो कि सेल को होल्ड करके रखता है। एक स्विच है, कनेक्टिंग वायर होने चाहिए, नेल्स होने चाहिए, अरे नाखून वाले नेल्स नहीं, कील है ना, आयरन नेल, हाँ। कार्डबोर्ड होना चाहिए, कार्डबोर्ड समझते हो, गत्ते का टुकड़ा, कार्डबोर्ड। और क्या होना चाहिए, ड्राइंग पिन होनी चाहिए। ड्राइंग पिन देखी है तुमने, ड्राइंग पिन किसने देखी है, ड्राइंग पिन देखी है, वैसे जो घुस जाती हैं। तुम्हारे स्कूल में वो होता है क्या बोलते हैं उसको, स्कूल्स में वो लगता है ना यार, वो डिस्प्ले बोर्ड लगता है, डिस्प्ले बोर्ड, जैसे क्रिसमस के ऊपर, न्यू ईयर के ऊपर डिस्प्ले बोर्ड, उसमें चिपकाने के लिए वो जो डालते हैं, हाँ ड्राइंग पिन उनको बोलते हैं, ठीक है। और सेफ्टी पिन, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इसका सेटअप कैसे करते हैं, इसका डायग्राम देखना है। इसका डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। आ जाओ, मैं इसका डायग्राम, अरे भैया रुक जाओ जरा, ये क्या हो गया, एक मिनट, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये हाँ ठीक है, रुको, इसका डायग्राम ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। इसका डायग्राम ध्यान से देखना, सुनो, अब सुनो, ये विजिबल है ना, विजिबल है,
हाँ ठीक है ठीक है। अब देखना, अब इसमें मैं क्या करने वाला हूं बेटा, अब इसमें मैं क्या करूंगा, मैं ना एक बैटरी लूंगा, मतलब मैं एक सेल लूंगा, ये देखो मैंने एक सेल लिया, ठीक है। इस सेल के दो वायर, एक वायर यहां से जा रहा है, एक वायर यहां से जा रहा है। एक वायर जो जा रहा है ना, वो मैं क्या करूंगा, कंपास के ऊपर से लेके जाऊंगा। यानी देखो ये एक कार्डबोर्ड है, ये तुम्हें दिख रहा है, ये एक कार्डबोर्ड है। इस कार्डबोर्ड पे मैंने देखो यहां पे पिन लगा दी है, एक पिन यहां लगा दी है, एक पिन मैंने यहां लगा दिया। पिन बोल लो या फिर आयरन नेल बोल लो, क्या बोल लो, आयरन नेल बोल दो, ठीक है। तो मैंने एक आयरन नेल यहां लगा दिए, एक आयरन नेल मैंने यहां लगा दिए, दोनों आयरन नेल मैंने इधर इधर लगा दिए, ठीक है। अब मैंने क्या करा, उस तार को ये देखो, ये तार जा रहा, ये तार ऊपर से जा रहा है, और इसके नीचे मैंने क्या रखा हुआ है, इसके नीचे मैंने कंपास रखा हुआ है, कंपास। ये एक्टिविटी आपको भी घर पे करनी है। अगर आप कहीं से ऑनलाइन ऑर्डर आप कर सकते हो, है ना, अगर आप स्टूडियस हो, पढ़ना चाहते हो, तो एक बार करके देखना, एक कंपास मंगवा लेना, ऑर्डर करा लेना। बाकी ये सारी चीज़ें आपके घर पे ऑलरेडी होंगी। एक सेल लेना, ठीक है, एक तार को कनेक्ट करना, यहाँ दो आयरन नेल लगाना, तार को इनमें बांध देना, नीचे क्या रखना, नीचे कंपास रखना, ठीक है। फिर ये जो तार है, इस तार को यहां पर, ये होती है क्या, इसको हम बोलते हैं वो जो ड्राइंग क्लिप होती है, ड्राइंग क्लिप से कनेक्ट करना इस तार को, ठीक है। और इस दूसरे तार को इस ड्राइंग क्लिप से कनेक्ट करना, ठीक है। अब इन दोनों ड्राइंग क्लिप के बीच में, ये जो दोनों ड्राइंग क्लिप आपको दिख रही है, इन दोनों ड्राइंग क्लिप के बीच में एक सेफ्टी पिन रखना। ये क्या है, सेफ्टी पिन तो तुम्हें पता ही होगा। किस किस को पता है सेफ्टी पिन क्या होती है, किस किस को पता है सेफ्टी पिन क्या होती है, पता है। अब जब तुमने सेफ्टी पिन को दूर रखा हुआ है, तो तुम ये देखोगे कि ये जो है ना कंपास, ये कंपास नॉर्मली रुका हुआ है, एक ही जगह पर है, ये मूव नहीं कर रहा, ये कंपास रुका हुआ है ना। क्यों रुका हुआ है, क्योंकि अभी करंट फ्लो नहीं कर रहा। क्यों नहीं करंट फ्लो कर रहा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है, सर्किट कंप्लीट नहीं है। देखो, अरे भाई करंट अगर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, तो सर्किट करंट तो यहां रुक जाएगा, क्योंकि ये देखो इससे जुड़ा हुआ थोड़ी ना है। अरे सेफ्टी पिन जुड़ी हुई थोड़ी ना है, जब तक जुड़ी नहीं होगी तुम कैसे बोल दोगे सर्किट कंप्लीट है ना। बट जैसे ही हमने, अब देखना बेटा, अब क्या होगा, अब होगा जादू, जादू जादू जादू। अब दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों, मैं आपको एक ऐसा जादू दिखाने वाला हूं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको मजा आ जाएगा दोस्तों। तो जादू में क्या होता है, अब मैंने इस सेफ्टी पिन को इससे कनेक्ट कर लिया, सेफ्टी पिन को जोड़ लिया, तो अब पता है क्या होगा, करंट फ्लो करने लगेगा। करंट जब फ्लो करने लगेगा तो ये जो है ये मूव करने लगेगा भाई, ये जो है ना, इसको जिसको तुम देख रहे हो, ये मूव करने लगेगा, इसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा। डिफ्लेक्शन समझते हो, डिफ्लेक्शन समझते हो भैया, फोन के कंपास से काम चलेगा नहीं फोन के कंपास से बेटा काम नहीं चलेगा। फोन का कंपास इलेक्ट्रॉनिक होता है, उससे काम नहीं हो पाएगा, वो मूव नहीं करेगा, ये एक्चुअल वाले कंपास से हो पाएगा। अब देखो क्या हुआ, इसमें डिफ्लेक्शन आ गया। पहले यहां था, अब ये मूव कर गया, डिफ्लेक्शन आ गया। क्यों आया बेटा डिफ्लेक्शन, क्योंकि करंट फ्लो करने लगा। अच्छा, इसमें डिफ्लेक्शन कब आ सकता है, जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई होगी, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें क्या आ गया, डिफ्लेक्शन आ गया। और इसलिए यह बोला जाता है कि करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करता है, अरे बोलो, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आ जाओ, अरे 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 भैया रुक जाओ भाई, एक मिनट ना, ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। आज तो मैंने आपको बताया इसके अंदर मटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या है। मटेरियल रिक्वायर्ड आप नोट कर लेना सबके सब, ठीक है। ये सारे के सारे मटेरियल रिक्वायर्ड्स हैं जो कि मैंने आपको बताया। सेटअप क्या है, सेटअप का प्रोसीजर जान लो फटाफट से, सेटअप कैसे होगा, सेटअप का प्रोसीजर जान लो। मेक अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट यूजिंग अ सेल, स्विच एंड अ कनेक्टिंग वायर। स्ट्रेच वन वायर बिटवीन टू नेल्स ऑन द कार्डबोर्ड, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया, ये डायग्राम्स भी इंपॉर्टेंट है। प्लेस द मैग्नेटिक कंपास बिलो द वायर, मैग्नेटिक कंपास को नीचे रख दिया आपने, ठीक है, ठीक है, नीचे आपने रख दिया। डिफ्लेक्शन क्या होता है अभी बता रहा हूं, रुक जाओ अभी बता रहा हूं, ठीक है। इतना प्रोसीजर क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। आगे क्या होगा,
ऑब्जर्वेशन हम क्या देखेंगे, जैसे ही हमने स्विच को क्लोज करा, देखना व्हेन स्विच इज ऑन, जब स्विच ऑन है तो क्या होगा, करंट फ्लोस थ्रू वायर एंड कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड। यानी स्विच जब ऑन है यानी सर्किट क्लोज्ड है, जब आपका स्विच ऑन है यानी आपका जो सर्किट है बेटा वो क्या है, वो क्लोज्ड है। जब आपका सर्किट क्लोज्ड है यानी वो सेफ्टी पिन उससे लगी हुई है, तब क्या होगा, तब करंट फ्लो करेगा। और जब करंट फ्लो होगा तो कंपास नीडल क्या होगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगी। डिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, डिफ्लेक्शन का मतलब होता है कंपास नीडल मूव कर जाएगी। डिफ्लेक्शन यानी मूव कर जाना, बस ठीक है, डिफ्लेक्ट कर गई। व्हेन स्विच इज ऑफ करंट स्टॉप्स एंड कंपास नीडल कम्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। वो वापस से जहां से शुरू हुआ था वहीं जीवन में वापस आके खड़ा हो गया है दोस्तों, देख रहे हो, आय हाय 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 आय हाय हाय हाय। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। दिस हैपन्स एवरी टाइम सर्किट इज स्विच्ड ऑन एंड ऑफ। सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन लिख लो फटाफट से, ऑब्जर्वेशन लिखो, चलो फिर मैं कंक्लूजन पे बढ़ूंगा। लिख लिया? ठीक है, चलो अब कंक्लूजन पे आते हैं। When electric current flows through a wire, it produces a magnetic effect around it। यानी इससे कंक्लूजन क्या हुआ कि जब भी एक करंट कैरी होता है किसी वायर से तो एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, ये इसका कंक्लूजन हो गया। दिस शोज दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म आपस में दोनों भाई भाई बहन बहन, जो भी मानना है तुम मान सकते हो, ठीक है, मान सकते हो। ऑब्जर्वेशन 2 बार क्यों लिख दिया भाई, ऑब्जर्वेशन या 2 बार क्यों लिखा है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसको काट दो। 2 बार आ गया होगा, मिसप्रिंट हो गया, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। अगर ये समझ में आया तो जरा चैट में, तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है तुम्हें क्या लिख के बताना है। चलो एक बात मुझे बताओ, तुम लोगों के दोस्त वोस्त हैं, तुम समर वेकेशन में क्या कर रहे हो, समर वेकेशन में आजकल क्या चल रहा है तुम्हारा, हाँ तुम्हारे दोस्त वोस्त तो होंगे, दोस्त नहीं है, ज़्यादा दोस्त नहीं है, बताओ दोस्त हैं या नहीं है? भाई देखो, बड़ा भाई होने के नाते तुम्हें एक चीज़ मैं बताता हूँ कि ये जो टाइम है ना, इस टाइम में पढ़ाई तो करो बट दोस्तों के साथ एंजॉय भी करो। पता है क्यों? आज जब मैं इस उम्र में आ गया हूँ और मैं सोचता हूँ ना अपने स्कूल लाइफ के बारे में, तो मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि एक पल वो था जब उन दोस्तों के साथ लंच बॉक्स शेयर किया करता था, उन दोस्तों के साथ होमवर्क शेयर किया करता था, उन दोस्तों के साथ मिला करता था, उनके साथ अपनी मेमोरी शेयर किया करता था। और एक आज का टाइम है जब उन दोस्तों के साथ सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे रील शेयर करता हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं है ना मिलने का। तो इसलिए बड़े हो जाओगे तो समय नहीं मिलेगा, बाहर निकलो, दोस्तों के साथ खेलो भी, ठीक है, वरना बाद में तो समय किसी को नहीं मिलता, दोस्तों को टाइम नहीं मिलता, फ्रेंड्स को टाइम नहीं मिलता, सब अलग अलग जगह काम कर रहे होंगे, जॉब्स कर रहे होंगे, वर्क कर रहे होंगे, तुम्हारे दोस्तों की शादियां हो जाएंगी और फिर कोई किसी से बात नहीं करता, ये सच्चाई है, ठीक है। तो एंजॉय करते रहना है। चलो आगे बढ़ते हैं। Why does this happen? ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्यों हुआ? सिंपल सी प्रोसेस है। अ कंपास नीडल इज अ टाइनी मैग्नेट। समझना बेटा, कंपास नीडल मूव क्यों करी? वाई कंपास नीडल मूव, क्यों मूव करा? क्योंकि कंपास नीडल ना एक छोटा सा मैग्नेट होता है, कंपास की जो नीडल होती है वो एक मैग्नेट होता है। इट गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन इट एक्सपीरियंसेस अ मैग्नेटिक इफेक्ट। जब उसके आसपास में कोई मैग्नेटिक इफेक्ट आता है ना तो वो मूव करने लग जाती है, क्योंकि है तो एक मैग्नेट ही ना, ठीक है। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द वायर स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक इफेक्ट अराउंड इट। और जब वायर में से करंट फ्लो होता है एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से वो नीडल मूव करने लग जाती है। तो इसको नोट कर लो, चलो।
एक मिनट, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, हाँ जी, अब ठीक है क्या? इशू आया था? नहीं, कुछ भी नहीं, बीच में आया था अभी जस्ट। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अब सही है ना? ठीक है, बीच में ब्लैक स्क्रीन आ गई थी, काली अंधेरी रात ब्लैक स्क्रीन आ गई थी। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई है ना? तो अब क्लास ज्यादा लंबी नहीं लेंगे, एक लास्ट डेफिनेशन आपको मैं बता रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड की। मैं आपको वैसे बता चुका हूं ऑलरेडी, वापस बता देता हूं। द रीजन अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग वायर वेयर अ मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट, यानी वो रीजन जहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो महसूस हो सकता है, उस रीजन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जहां पे महसूस हो सकता है, जहां पे महसूस हो सकता है, उस रीजन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, डन है, डन है, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज तुम्हें एक्स्ट्रा बताना चाहता हूं। अब आ जाओ अगले पेज पे, जो कि एक एक्स्ट्रा ज्ञान है ना, हैशटैग एक्स्ट्रा ज्ञान। पता है अभी जो हमने एक्सपेरिमेंट करा ना, कौन सा वाला एक्सपेरिमेंट करा कि यहां पे हमने एक वो लगा रखा था, वो क्या लगा रखा था बेटा, हमने बताओ क्या लगाया था? हमने कंपास लगाया था, एक वायर हमने ऐसे पास किया था, है ना, एक बैटरी हमने यहाँ पे ऐसे सेल लगा रखा था, हमने एक पूरा एक्सपेरिमेंट करा, है ना। जैसे ही करंट पास होने लगा तो ये कंपास की निडल मूव करने लग गई। मेरा सवाल तुमसे क्या है वो तुम मुझे बताओगे। अगर मैं यहां पर एक सेल की जगह, यहां पे पहले एक सेल था, अगर मैं एक सेल में एक सेल जोड़ दूं, दो सेल कर दूं, तो अब क्या होगा? सोचो, ये एक्स्ट्रा ज्ञान है, बड़ी क्लासेस में सीखते हैं बच्चे, आज ही बता दूंगा। बताओ, अगर मैं दो सेल को लगा दूं तो क्या होगा? पता है क्या होगा? दो सेल की वजह से करंट ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा करंट होगा, ये जो डिफ्लेक्शन है ना, ये इंक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये एक्स्ट्रा ज्ञान है, स्कूल में नहीं पढ़ाते बेटा, स्कूल में नहीं पढ़ाते। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक और चीज बताना मुझे, अगर मैं ये जो कंपास था इसको उठा के दूर ले जाऊं, यानी कंपास को मैं यहां रख दूं, ये एक्स्ट्रा ज्ञान वैसे तुम नोट कर सकते हो, बट ये एनसीईआरटी में नहीं होता, बस मैं आपको नॉलेज के लिए बताता हूं ताकि तुम्हें पता हो। ठीक है, ये सारी पीडीएफ मिलेगी, एक्स्ट्रा ज्ञान की पीडीएफ मिलेगी, टेंशन मत लो। अगर मैं इसको दूर रख दूं सर्किट से, तो अब डिफ्लेक्शन क्या होगा? अब डिफ्लेक्शन डिक्रीज हो जाएगा। बहुत बढ़िया। जितना दूर रखोगे उतना कम होता जाएगा, जितना पास रखोगे उतना बढ़ता जाएगा। ठीक है, तीसरा केस, ये था पहला, ये था दूसरा। अब मैं आ रहा हूं तीसरे केस की तरफ। तीसरा केस समझना बेटा। अब मुझे बताना, अगर मैं ये जो सेल है, इस सेल को अगर मैं उल्टा कर दूं, यानी पहले ये सेल मान लो ऐसा था, पहले ये सेल ऐसा था, यहां पे पॉजिटिव था, सेल पे तुमने देखा होगा एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। अब मैंने क्या करा, इस सेल को रिवर्स कर दिया। यहां नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है। अगर मैं केस नंबर 3 में सेल को रिवर्स कर दूं, पलट दूं, तो अब क्या होगा? बताओ, पता है क्या होगा? डिफ्लेक्शन तो सेम रहेगा, लेकिन पहले डिफ्लेक्शन मान लो यहां था, तो अब डिफ्लेक्शन यहां हो जाएगा। देखो, पहले डिफ्लेक्शन मान लो इस डायरेक्शन में था, अब उसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, अपोजिट। पहले यहां था, अब यहां, पहले यहां था, अब यहां, पहले यहां था, अब यहां, पहले यहां था, अब अपोजिट। बहुत बढ़िया। तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा।
अपोजिट डिफ्लेक्शन। बहुत बढ़िया, यही तो बातें हैं जो कि सीखोगे, है ना। यहां पर मैं एक चीज बता देता हूं बेटा, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है प्रशांत भैया सिर्फ और सिर्फ 8th क्लास को नॉर्मली पढ़ाने आया, जो जो 4 लाइनें एनसीईआरटी में होंगी वो 4 लाइनें तुम्हें पढ़ाऊंगा और घर चला जाऊंगा, तो यू आर वेरी रॉन्ग, यू आर वेरी 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 रॉन्ग। मैं जब आऊंगा पढ़ाने के लिए तो मैं तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए आऊंगा। जब मैं यहां पढ़ाने के लिए आऊंगा तो तुम्हारी फिजिक्स को धांसू बनाने के लिए आऊंगा। जब मैं यहां पढ़ाने के लिए आऊंगा ना, तो हम उन कॉन्सेप्ट्स को पकड़ेंगे जो कि बड़ी क्लासेस में बच्चे 9th 10th में टच करते हैं। उन सारे कॉन्सेप्ट्स को, उन सारे क्वेश्चंस को हम 8th क्लास के अंदर पकड़ेंगे। वही मजा है, वही मजा है। ठीक है, ठीक है, बेस भी बढ़ाऊंगा, स्ट्रॉन्ग पे भी लेके जाऊंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। ठीक है, कल हम स्टार्ट कहां से करेंगे? कल हम स्टार्ट करेंगे बेटा डिस्कवरी ऑफ हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड से। ऑस्टर्ड भाई साहब की जो डिस्कवरी है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, इससे हम कल स्टार्ट करेंगे। कल आपकी क्लास है ना 7 PM पे, 7 PM पे आपकी क्लास है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे डिस्कवरी ऑफ हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड। ठीक है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आज की क्लास कैसी लगी जल्दी बताओ, आज की क्लास कैसी लगी? एक होमवर्क क्वेश्चन भी दे दूं क्या? एक होमवर्क क्वेश्चन भी दे दूं क्या? एक होमवर्क क्वेश्चन भी दे दूं? ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन, वैसे इसका आंसर भी लिखा हुआ है, बट फिर भी खुद से ट्राई करना, फिर भी खुद से ट्राई करना। आज की कैसी लगी क्लास ये बता दो। मस्त मस्त, मजा आया? 10 में से कितनी रेटिंग दोगे क्लास को? 10 में से कितनी रेटिंग दोगे क्लास को, जल्दी बताओ। टेन इनफाइनाइट 9.9। अबे तू डेटॉल का कीटाणु है क्या? 0.1 कहाँ गया? वाह यार, टी शर्ट अच्छी है ना अपनी, अपनी टी शर्ट अच्छी है, निर्माण। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह, सेम टाइम सेम जगह। सी ऑल, टाइम अलग है, 7 बजे। कल की क्लास साइंस की 7 बजे होती है ना, तो 7 बजे मिल लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कल मिलेंगे, कल चैप्टर को पढ़ेंगे, है ना। आज बेसिक इंट्रोडक्शन मिला, कल और चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और एक्सपेरिमेंट्स जानेंगे। इसके अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो सारे एक्सपेरिमेंट्स मैं आपको विजुलाइज कराऊंगा, आपकी इमेजिनेशन पावर पे हम काम करेंगे। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। जब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। सी ऑल, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। टेक केयर, बाय, लव यू ऑल। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। ठीक है, बाय 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 बाय। चलो चलो भाई, चला जा, कैमरे में घुस जाऊंगा मैं। जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ।